इन दोनों ग्लास में नॉर्मल वाटर है। कैसा वाटर है? नॉर्मल। नॉर्मल वाटर है। अगर हम यहाँ से लेजर लाइट डालेंगे तो क्या तुम्हें लाइट दिख रहा है इन दोनों ग्लास में? यस सर। किसमें दिख रहा है? इस वाले में। इस वाले पार्ट में दिख रहा है। यस सर। यस सर। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर तुम यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले ग्लास में तुम्हें दिख रहा है कि पानी एकदम प्योर है। वाटर क्या है? प्योर। प्योर है। लेकिन सेकंड वाले में तुम्हें कुछ कलर दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। जिस मतलब कि इसके और इसके दोनों के कलर में डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पानी का पार्टिकल इतना छोटा है फर्स्ट वाले का कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए लाइट हमें विजिबल नहीं दिख रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पानी में कुछ मिला दूं तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे और वो लाइट को स्कैटर करेगा और वो हमें दिखेगा। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है? लाइट फैलता है और हम देखते हैं उसे, रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी मिला देते हैं। अगर मिट्टी मिलाने के बाद इसे क्या करते हैं, अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने के बाद अगर हम यहाँ से लाइट जलाएंगे तो तुम्हें एक पाथ नजर आ रहा है लाइट की। यस सर। ये लाइट हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इस लाइट को कहते हैं स्कैटर की। क्या लाइट को? स्कैटर। जिसके वजह से हमें ये लाइट क्या हो दिखने लगा। इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। और ये एक तुम्हारा एग्जांपल हो गया रिफ्रैक्शन का। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन का। क्यों? कि देखो लाइट इस पाथ से जा रही है यहाँ पे तो ये क्या है? एयर है। क्या है ये? एयर। और फिर ये ग्लास का पार्ट है ये, तो ये दूसरा मीडियम हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स हो गया। फिर ये क्या है? बीच में लिक्विड है। फिर क्या है? ये सॉलिड है। और फिर क्या है? ये गैस। गैस है। तो मतलब कि जो ये लाइट है वो तीन मीडियम से होकर के जा रहा है। पहले इंटर कर रहा है सॉलिड में, फिर इंटर किया किसमें? लिक्विड में। फिर इंटर किसमें किया? गैस में। सॉलिड में। फिर इंटर क्या किया? गैस में किया। ठीक है। तो जब भी लाइट किसी मीडियम से किसी और मीडियम में जाता है, किसी मीडियम से किसी और मीडियम में जाता है, तो अपने पाथ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट आता है। मतलब उसके जो रास्ता होता है उससे वो भटक जाता है या मुड़ जाता है। और उसके पीछे मुड़ने का रीजन हम बताएंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो गैस है ये क्या है? गैस। ये वाली पार्ट क्या है? गैस। और ये वाली पार्ट क्या है? सॉलिड। सॉलिड। तो अब गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर रहते हैं। यस सर। पार्टिकल्स क्या रहते हैं? काफी दूर दूर रहते हैं। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स काफी नजदीक रहते हैं। तो जिसके पार्टिकल्स जितने नजदीक होंगे वो कहलाएगा डेंसर, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे वो उसकी होगा डेंसिटी रेयर मीडियम। क्या होगा? रेयर मीडियम। वही यहाँ पे लिखा हुआ है विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो अगर देखा जाए लाइट पहले विरल माध्यम से, मतलब कि रेयर मीडियम से विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में, जिसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। फिर अगर यहाँ से हम देखें लाइट जो है वो डेंसर से कहाँ जा रही है? गैस में। रेयर मीडियम में। डेंसर से किसमें जा रही है? रेयर मीडियम। तो अब तुम्हें यहाँ पे तुम्हें लाइट जो है ना वो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कि कितना टिल्ट कर रहा है, कितना मुड़ रहा है। लेकिन अभी मैं एक ग्लास स्लैब लूंगा, उससे अगर लाइट गुजारूंगा ना तो वो तुम्हें ऑलवेज दिखेगा कि अंदर जैसे ही जाता है ना तो वो अपने पाथ से जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में वो नहीं जाता, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये यहाँ पे है, इसको डालता हूँ। क्या तुम्हें लाइट दिख रही है? नो सर। नहीं दिख रहा? ऊपर दिख रही है सर। ऊपर दिख रहा है ना? यस सर। लाइट दिखाता हूँ। बेटा तुम इधर आना। नहीं इसको वहीं से रखो। इधर आप इसे पकड़ो और ऐसे लाइट दिखाओ। ऐसे ही पकड़ो, एक हाथ से ऐसे पकड़ो। लाइट के पास से दिखाता हूँ तुम्हें। यस सर। दिखा क्या? यस सर। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये जो पास आ रही है ना यहाँ से जो जाना चाहिए वो तिरछा मुड़ के जा रही है। जा रही है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेयर मीडियम है, ये ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। और फिर नीचे वाला पार्ट क्या है? वो रेयर मीडियम। तो लाइट कहाँ से कहाँ एंटर करी? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर। आइए हम आगे बढ़ते हैं।